हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि करंटली जिस भी स्टॉक में आप पैसा लगाना चाह रहे हैं उस स्टॉक के बारे में मार्केट में क्या व्यूज़ चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक अतुल ऑटो का शेयर यहाँ पर लेता हूँ और मैं इसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। तो मुझे ये देखना होगा सबसे पहले कि मैं ट्रेड किस तरह का लेना चाह रहा हूँ। ये मेरा इंट्राडे ट्रेड है या ये मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेड है या कुछ महीने के लिए मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ, पोजिशनल अपनी जो है इसमें व्यू रख रहा हूँ। तो अगर मेरा यहाँ पर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो फिर मैं फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है। और फंडामेंटल जो होता है एनालिसिस, वो सिर्फ ये बताता है आपको कि कंपनी या बिजनेस जो है उसके इकोनॉमिक, उसकी फिनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, उसकी स्टॉक की फ्यूचर की जो है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होता है। चलिए क्विकली देखते हैं यहाँ फंडामेंटल्स पे क्लिक करके। तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि अतुल ऑटो जो है 3 व्हीलर्स सेगमेंट में है, यानी कि एकदम स्पेशलाइज्ड है। यहाँ 4 व्हीलर 2 व्हीलर की बात नहीं आ रही, यहाँ पर 3 व्हीलर्स की आ रही हैं, है ना। ये भी पता चल रहा है कि गुजरात में काम कर रही है कंपनी। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं इसके कि रिसेंटली इसने काम कैसा किया है ना। तो 1 मंथ का रिटर्न यहाँ पर मैं देखूँ तो 9% से ज़्यादा आ रहा है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि रिसेंट के जो ट्रेडिंग सेशंस रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसके स्टॉक में रहा है। तो ये इंट्राडे करने के लिए, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छा कैंडिडेट स्टॉक हो सकता है। ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर ये देख सकते हैं फंडामेंटल भी थोड़ा बहुत जरूर देखना चाहिए। हम यह देख सकते हैं कि इसने रिसेंटली कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कोई एनुअल जो है जनरल मीटिंग इसकी होने वाली है या हो रही है, इस तरह के कुछ इवेंट्स यहाँ पर हमें देख लेने चाहिए। कोई न्यूज़ अगर इसके बारे में हो या इसके सेक्टर के बारे में हो या इससे मिलते जुलते जो है कंपनी के बारे में हो, या फिर अदर जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं उनके क्या व्यूज़ है, वो क्या इसके लिए टारगेट प्राइस बता रहे हैं, है ना। या यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि रेटिंग्स क्या मिली है। इस तरह की कई सारी चीज़ें जो हमें न्यूज़ में मिल सकती हैं, जो कि हम गूगल भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी, हम छोटी मोटी जानकारी हम ले लें ट्रेडिंग करने से पहले, तो हमारे को सक्सेस रेट जो है हमारी बढ़ाने में मदद मिल जाती है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा टेक्निकल एनालिसिस की। ये हुआ फंडामेंटल, है ना, ब्रीफली। अब बात आती टेक्निकल। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है रिसेंट के प्राइस मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करता है और हमें इंडिकेशंस मिलते हैं या इंडिकेटर्स की मदद से हम ये समझ पाते हैं कि प्राइस का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या किस लेवल पर लेना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें देखना होता है कैंडल स्टिक चार्ट। तो ये कैंडल स्टिक चार्ट आपके सामने ओपन है अतुल ऑटो शेयर का। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ पिवट पॉइंट्स लगा रखा है। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्निकल जो है ये चार्ट जो है मेरा, मैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम ले लेता हूँ या और बढ़ा देता हूँ, इसको 1 मंथ का कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट जो ओपन किया है ये सिर्फ कैंडल्स हैं। अब यहाँ पर कोई बेस नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसकी सेंटर वैल्यू क्या हो सकती है, मिड रेंज क्या हो सकती है, इसका हाई क्या है, लो क्या है ना। जनरली हम ये समझ सकते हैं कि रेड है तो गिरा है प्राइस और ग्रीन है तो प्राइस बढ़ी है। तो यहाँ देखो रेड यहाँ पर भी है नीचे की तरफ में और रेड यहाँ पर भी है ऊपर की तरफ में, ग्रीन नीचे की तरफ में। तो क्या यहाँ बहुत अच्छी बात हुई थी, या यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बना रहा तो यहाँ बहुत अच्छी बात हुई थी। ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन लेने में हमें बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी अगर हम सिर्फ इस तरह के प्लेन कैंडल स्टिक चार्ट को देखते हैं तो, यानी कि कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाते हैं तो, है ना। मैं ये नहीं कहता कि ये बेकार है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। सिर्फ यहाँ प्राइस जरूर हमें देखने को मिल जाती है, जैसे हम यहाँ राइट साइड में प्राइस देख रहे हैं, नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम फ्रेम भी आ रहा है, डेट्स या मंथ्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो हमें ये आइडिया एक लग रहा है, लेकिन कोई डिसीजन हम यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो इसेंशियल चीज़ है, मैं समझता हूँ कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ से अगर मैं इसी चार्ट पर मैन्युअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो लेकिन ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छी स्किल होगी अगर हम डेवलप करते हैं तो। लेकिन हमारे पास में एक यहाँ पर पिवट पॉइंट्स नाम का इंडिकेटर होता है। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं पिवट पॉइंट्स जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ।
तो पिवट पॉइंट्स को मैं यहाँ पर भी डन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ कलर वगैरह सेटिंग्स के बारे में पूछ रहा है, मैं सिर्फ इसको डन कर रहा हूँ क्योंकि जो मिड रेंज की वैल्यू जो होती है उसको हम पिवट पॉइंट कहते हैं, वो यहाँ ब्लैक कलर से इंडिकेट होगा। जो सपोर्ट होंगे वो ग्रीन कलर के सेट से इंडिकेट होगा और जो रेजिस्टेंस होगी वो रेड कलर के सेट से इंडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी पिवट पॉइंट्स जो मिड वैल्यू जो आ रही है इसकी 199 के आसपास में आ रही है, ठीक है। तो ये एक मिडल वैल्यू हो गई। प्राइस इसके ऊपर या इसके नीचे जो है मूव कर रही है, ये हम इसमें देख भी सकते हैं, ठीक है। पहला सपोर्ट यहाँ पर हम ग्रीन का यहाँ पर देख रहे हैं जो कि 174 के आसपास में आ रहा है। तो ये एक इसका सपोर्ट लेवल हो गया जहाँ से प्राइस टकरा करके यानी नीचे गिरी, वहाँ से टकरा करके वापस ऊपर जंप करने लग जा रही है। तो यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं इस बात को कि ऐसा हुआ भी है। जैसे यहाँ पर ये प्राइस गिरी और वापस ऊपर बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल में भी ऐसे हुआ, इस कैंडल में भी ऐसे हुआ। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ मैंने टाइम फ्रेम जो है 1 मंथ का लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 174 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो ये पिवट पॉइंट जो है ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। लेकिन अभी हाल ही के महीनों में देखें तो पिवट पॉइंट अपने आप में एक सपोर्ट का काम कर रहा है और प्राइस टकरा करके वापस ऊपर की तरफ जा रही है। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब मोटा मोटी हम समझे तो यहाँ पर पिवट पॉइंट्स है, यहाँ पहला रेजिस्टेंस है, फिर उसके ऊपर और रेजिस्टेंस है। तो R1 R2 R1 R2 R3 इस तरह से रेजिस्टेंस जो है हम इंडिकेट कर सकते हैं। उसी तरह से सपोर्ट S1 S2 S3 हम इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये अलग अलग टाइम फ्रेम में या अलग अलग ट्रेडिंग सेशंस में ये डिफ़र कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है क्लियरली, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की जो लाइंस है अलग अलग जगह पर ड्रॉ हो रही है। हम इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये पिवट पॉइंट है, इमीडिएट सपोर्ट हम यहाँ देखते हैं और इमीडिएट रेजिस्टेंस हम यहाँ देख सकते हैं, जहाँ रेड लाइन हमें दिख रही है पहली, ठीक है। मैं यहाँ लेता हूँ 1 डे का चार्ट और इस 1 डे की चार्ट पे मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि इसमें इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है। तो पिवट पॉइंट जो यहाँ ब्लैक आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो पिवट पॉइंट जो बन रहा है 210 रुपये के आसपास बन रहा है, ठीक है। और रेड लाइन यहाँ पर मैं देखूँ ये आ रही है। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है, एक मिनट रुकिए, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो था अभी थर्सडे तक के सेशन में तो 222 रुपये के आसपास में था और अब जो है ये थोड़ा बढ़ गया है, ऊपर में आ गया है और ये 230 रुपये के आसपास में शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि नए ट्रेडिंग सेशन में इसकी प्राइस ने क्या करा था, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था 222 रुपये का उसको ब्रेक किया। हाई जो था 223 रुपये से भी ऊपर था, इसलिए तो रेजिस्टेंस जो है थोड़ा ऊपर सरक गया है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरा जो है वो क्या है और इमीडिएट सपोर्ट क्या है ये मुझे जान लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट की बात हुई तो पिवट पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रीन लाइन जो बन रही है यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर 194 के आसपास में आ रही है, यानी 195 मोटा मोटी आप मान लीजिए। ये एक आपका इमीडिएट सपोर्ट का काम कर रहा है और वहीं इमीडिएट रेजिस्टेंस हम यहाँ पर मान लेते हैं जो कि अब नया बन चुका है, वो है 230 रुपये के आसपास में। तो आइडियली लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पर खरीदते हैं और रेजिस्टेंस पे बेचते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, ये हमने जूम इन कर लिया। पहले सपोर्ट जो था इस यहाँ पर बन रहा था 190 के आसपास में, तो जब भी प्राइस यहाँ टकरा रही थी 190 के आसपास में तो वापस यहाँ पर बायर्स आ जाते थे और बाइंग होने से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रही थी। कभी कभी पिवट पॉइंट्स भी जो होता है यानी कि जो मिडल रेंज होती है वो भी अपने आप में एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। तो अभी हम देखें तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी क्योंकि यहाँ पर जाकर के वापस सेलिंग प्रेशर आ जाता था और प्राइस वापस नीचे आ जाती थी, ठीक है। लेकिन हाल ही के सेशंस में जो है इसने इसको ब्रेक कर दिया है और प्राइस जो है 200 से ऊपर में जाने लगी है। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये जो सपोर्ट यहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है 210 के आसपास इसने रिसेंट सपोर्ट लिया है, ठीक है। इस कैंडल पे भी देखो 208 रुपये के आसपास लो था, ओके। और ओपनिंग थी इसकी 28/9 को 215 रुपये की,
हाई 225 का बनाया और लो 208 का बनाया, यानी कि प्राइस ऐसा नहीं कि बढ़ रही है, गिरेगी भी। तो जो गिरा सपोर्ट इसने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो उसके इसके बाद ये सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हो रहा, देखिए। उसके बाद इस कैंडल पे भी देखिए आप 29 को सितंबर को, है ना, नीचे नहीं गया है, प्राइस नीचे आई है लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्राइस में जो है आप देखिए नीचे लो था 212 रुपये का, और फिर से इसने जो है प्राइस को अपवर्ड ले गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 210 रुपये की रेंज ऐसी आ रही है जहाँ पर बायर्स आ जाते हैं। अगर हम देखें कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, यानी प्राइस इससे नीचे सस्टेन करती है, तो कहाँ जा सकती है। तो यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि 190 के आसपास में है। तो 190 के आसपास में बढ़िया सपोर्ट है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं और प्राइस वापस अपवर्ड जर्नी अपनी जारी रखती है। तो रेजिस्टेंस पे जा करके सेलिंग प्रेशर आता है और सपोर्ट पे बाइंग प्रेशर आता है। ये एक जनरल जो है कंसेंसस होता है, लोगों में मान्यता होती हैं। इसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बॉल की तरह काम कर रहा है कि एक बॉल गिरी, जैसे सपोर्ट है एक आपके फर्श की तरह हो गई, तो बॉल गिरी और फर्श से टकराएगी और वापस ऊपर उछलेगी, ठीक है, वो फिजिक्स का नियम है। और ऊपर जो रेजिस्टेंस है जो छत की तरह है, सीलिंग की तरह है, तो सीलिंग पर टकराएगी वापस नीचे आएगी। तो यहाँ बिल्कुल वैसा ही है देखा जाए तो, कि सपोर्ट जो है आपका फ्लोर की तरह हो गया और रेजिस्टेंस जो है सीलिंग की तरह हो गया। लेकिन जब हम बॉल के उछलने कूदने की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर फिजिक्स के साथ साथ में ग्रेविटी भी काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो नियम काम कर रहा है वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये है ना कि उन्हें ये लगेगा कि यार सपोर्ट पे प्राइस आ गई है तो यहाँ पर नए बायर्स आएंगे, तो हम बाय करते हैं। तो इस तरह से कई सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो बाई साइड चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो वेट करेंगे इस बात का कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। ये थोड़ा क्लेवर डिसीजन है कि हमें देखना चाहिए कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ इस कैंडल पे देखें आप कि सपोर्ट जो है ब्रेक हुआ, अगले दिन और नीचे प्राइस चली गई थी। तो अगर सपोर्ट यहाँ पर आप देखें, यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुआ लेकिन सस्टेन नहीं किया, नेक्स्ट डे भी सस्टेन नहीं किया और प्राइस ऊपर उठ गई। तो यहाँ पर लोग देखते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है क्या, यानी ब्रेक होकर के नीचे जा रहा है, तो फिर वो उसके नीचे वाले जो सपोर्ट है प्राइस वहाँ तक भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है इन दोनों कैंडल्स के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, प्राइस यहाँ नहीं आई, नीचे नहीं आई, प्राइस अपवर्ड जर्नी में चली गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझना होगा। वहीं रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आते ही वापस सेलिंग आ जाती है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जब यहाँ से ब्रेक हुआ, अभी आप देख रहे हैं 27/9 को ब्रेक हुआ, तो जब ब्रेक हो गया तो प्राइस अपवर्ड जो है जर्नी के लिए तैयार हो गई और इसका रेजिस्टेंस जो बन गया है वो 222 के आसपास बन गया है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के वापस सेलिंग प्रेशर आने लगता है। लेकिन अभी आप देखिए रिसेंट सेशन में तो इसने फिर से जो है इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, इसीलिए एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पर अब बनकर आ रहा है, जो कि यहाँ पर ये प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ 230 रुपये के आसपास आ रही है। तो इस तरह से जो है रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर रही है तो आप होल्ड कर सकते हो, आप बेचो मत। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हैं और आप बेचना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस पे बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। मैं बिल्कुल आपको ब्रीफली फिर से बता देता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस हमें ज़रूर करना चाहिए। हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ में उसमें हमें बहुत मदद मिलती है, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि हम जो स्टॉक में ट्रेड लेने जा रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसमें हाथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या उसके खिलाफ कोई अभी जो है बुरी न्यूज़ चल रही है। ये फंडामेंटल एनालिसिस करने से थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है ना। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस हमें हर हाल में करना चाहिए, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि हम किस लेवल पर खरीदें, किस लेवल पर बेचें, और बेचें या अभी होल्ड करें, इस तरह के डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको इंडिकेटर्स नहीं एक्सप्लेन करे हैं, सिर्फ पिवट पॉइंट्स बताया है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया है, उसका यूज़ करना बताया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक है, हम इसमें और डिटेल से जो है बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल शुरुआत करने के लिए मैं समझता हूँ ये काफ़ी है। आप इसको अपने ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जा कर के देखें, या आप ऑनलाइन किसी भी टूल में जा कर के इसको अप्लाई करके देखें, पिवट पॉइंट्स को, और समझने की कोशिश करें कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट कहाँ आ रहा है, उसकी मिड रेंज वैल्यू यानी पिवट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है।
इस तरह से समझें और नेक्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जब सपोर्ट पर प्राइस आ रही है तो वहाँ रुक रही है कि उसके नीचे जा रही है। जब रुक रही है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर नए बायर्स वापस आ जाते हैं, जब क्योंकि वहीं से सपोर्ट से वापस जब प्राइस वापस बाउंस करने लगती है ऊपर की तरफ में तो वहाँ पर बायर्स आ जाते हैं। तो आपके लिए वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप भी वहाँ पर जो है एक बाय का ऑर्डर लगा सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं। और जब वो रेजिस्टेंस तक जाए और वहाँ पर सस्टेन ना करे, नीचे गिरने लगे, तो आप अपनी पोजीशन को जो है क्लोज कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तब भी आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, क्योंकि आप ये डिसीजन ले सकेंगे कि मैं अभी खरीदूं या थोड़ी देर बाद खरीदूं या कुछ दिनों बाद खरीदूं। टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको डेफिनेटली मदद करते हैं इस प्रकार के डिसीजंस लेने में भी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।